हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो उसमें से हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 6C के एमसीक्यूज एंड हॉट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 3P जो है एमसीक्यूज एंड हॉट्स में से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3P प्लस क्यू एक ब्रैकेट है और ये सेकेंड एक्सप्रेशन है इक्वल्स, मतलब इसका आंसर कितना आता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या साइन है, माइनस साइन है। तो माइनस साइन है तो ब्रैकेट सॉल्व करते समय ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, लेकिन इस माइनस साइन के वजह से अंदर वाले साइंस जो होते हैं अंदर वाले ब्रैकेट के वो क्या हो जाएंगे, चेंज। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस पी। यहाँ पे माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। तो बस, और इसको सॉल्व करना है। अभी लाइक टर्म्स को, लाइक टर्म्स क्या है, 3P माइनस पी और प्लस क्यू प्लस क्यू। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब कितना होता है, 1। ठीक है, तो इनका कितना आएगा, 3P माइनस 1P कितना आएगा, 2P और प्लस 2Q। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, 2P प्लस 2Q। मतलब आंसर ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अभी कुछ बच्चों का आंसर जो है वो 2a² भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर अलग है। आपको ध्यान से कहाँ देखना है, देखो पहला है a²। अभी इस माइनस साइन की वजह से इसका साइन चेंज होगा, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या है, जब हम बॉड मास सीखते हैं तो इसका मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये ब्रैकेट है तो उसको हमें पहले सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, माइनस ए का स्क्वायर है। माइनस ए का स्क्वायर मतलब क्या, माइनस ए इंटू माइनस ए। तो माइनस ए का स्क्वायर आ जाता है प्लस ए स्क्वायर। कितना आता है, प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली ये ए स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे तो आपका आंसर जो है वो अलग आने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल के लेसन में से है, जो आपने एक्सपोनेंशियल लेसन सीखा होगा कि a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इस ब्रैकेट का जो आंसर है वो क्या है, प्लस ए स्क्वायर। क्या है, प्लस ए स्क्वायर। अभी हमें इसे सॉल्व करना है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज होगा तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर। और इसका आंसर जो है वो आएगा आंसर 0। कितना आएगा, आंसर 0, क्योंकि ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर क्या हुए, कट हुए, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर है, ठीक है। अगर समझो कि यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे अलग चीज होती, तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाता प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आंसर आया है हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, मतलब इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करना है। तो इसकी जो सम है वो कितनी आएगी, -8। सम कितनी आएगी, -8। जैसे हमें बोला जाता है कि देखो 10 में हम कितना ऐड करेंगे तो इन दोनों की सम कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 12 में से 10 को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे x अगर हम लिखते हैं तो हम ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 12 माइनस 10। तो x कितना आया हमारा 2। तो हमने क्या किया, जो उन्होंने आंसर पूछा है उसमें से हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे भी सम हमारी कितनी आ रही है, -8। सम कितनी आ रही है, -8। तो -8 में से इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसका, तो हम -8 में से
जो सेकेंड है एक्सप्रेशन उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये है हमारा सब्ट्रैक्ट का साइन, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन है विद साइन वैसे के वैसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये सम है मतलब ये बड़ा है, ठीक है। तो सम में से हम पहले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, -8। अभी यहाँ क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाले सब एक्सप्रेशन जो है टर्म्स है उसके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। पहले का साइन माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, दूसरे का प्लस है तो ये -7 भी बन जाएगा, ये माइनस है तो ये +16 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे लाइक टर्म सिर्फ ये दोनों जो है वो कांस्टेंट है, बाकी के तो सेम है। तो 3a वैसे ही रहेगा, -7 भी वैसे ही रहेगा, 6 ये -8 +16 या 16 - 8 कितना आ जाएगा, +8, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। तो ये आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। देखो 3a -7b +8, मतलब इसमें अगर हम इतना ऐड करते हैं तो हमें सम कितनी मिल जाएगी, -8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। दिखने में लगता है कि बहुत टफ है लेकिन टफ है नहीं है, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। इन अ क्लास ऑफ दिस मेनी स्टूडेंट्स, तो इतने क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं, कितने हमें पता नहीं, लेकिन ये दिया है कि 4y² + y - 8, इतने स्टूडेंट्स है। उसमें से 2y + 16 स्टूडेंट क्या करते हैं, प्ले फुटबॉल, मतलब फुटबॉल खेलते हैं। और बाकी के जो बचे हुए बच्चे हैं वो क्या करते हैं, दे प्ले बास्केटबॉल। तो हाउ मेनी प्ले बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल कितने खेलते हैं ये हमें निकालना है, ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा टफ जाएगा कि लगे कि ये क्या है कि ऐसे इतने स्टूडेंट्स है फिर इसमें से इतने खेले। लेकिन चलो अगर मैं आपको नंबर देती हूँ कि समझो कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, उसमें से 15 बच्चे जो है वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि उसमें से कितने बचे हुए जो है वो बास्केटबॉल खेलते हैं, तो कितने बच्चे जो है वो बास्केटबॉल खेलते हैं, तो आप तुरंत आंसर निकालोगे। आप क्या करोगे, 20 स्टूडेंट्स है, उसमें से 15 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें से कितने बच गए, 5 स्टूडेंट्स बचे, तो वो क्या खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, है ना। तो आप इजीली इसे आंसर दे सकते हो। लेकिन वही अगर एक्सप्रेशन में आ जाता है तो आप डर जाते हो, लेकिन डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट वही है, कितने स्टूडेंट्स है, इतने स्टूडेंट्स है, तो उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो जितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें जो बाकी बचेगा, मतलब जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, वो रहेंगे कि स्टूडेंट्स ऑफ हु आर प्लेइंग बास्केटबॉल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही यूज करना है कि टोटल इतने हैं उसमें से इतने ये खेलते हैं, तो जो बचे मतलब सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है 4y² + y - 8, ये इतने टोटल स्टूडेंट है। उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या माइनस करना है, कितने बच्चों बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, मतलब 2y + 16, इसको माइनस करना है। देखो जब भी माइनस करना है और एक से ज्यादा टर्म रहते हैं तो हमें क्या डालना है, ब्रैकेट डालना है, ठीक है। ब्रैकेट डालना है, ये आदत डालनी है आपको, ठीक है। ब्रैकेट को भूलना नहीं है, ब्रैकेट डालने की आदत डालनी है, ठीक है, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है जैसे हम रेगुलर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज लिखना है। अभी इस माइनस की वजह से क्या होगा, अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। 2y को अभी प्लस साइन है तो ये बन जाएगा -2y, 16 को अभी प्लस साइन है तो ये बन जाएगा -16। अभी हमें क्या करना है, जो जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लेके उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 4y² का कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो वो एज इट इज लिखना है। प्लस y के साथ आएगा -2y और -8 के साथ आएगा -16। अभी ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक है, तो 4y²। अभी इसका आंसर यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो -2 और +1 कितना आएगा, -1y या -y, ठीक है। और यहाँ पे -8 -16, तो दोनों की होगी एडिशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा और साइन क्या आएगा, माइनस, तो -24, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे कितने जो बच्चे वो क्या खेलते हैं, बास्केटबॉल, तो इतने स्टूडेंट से वो क्या खेल रहे हैं, बास्केटबॉल।
तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4y² माइनस y माइनस 24। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये उस एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन जो है वो इजी लगा होगा, और इसे आप इसकी आप प्रैक्टिस करो तो ताकि आपको ये ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हॉट्स में से। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की क्या वैल्यू है टू मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, मतलब इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है। वो अगर ट्रू है तो ए एंड बी की क्या वैल्यू आती है वो हमें क्या करनी है, ढूंढनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो है वो वैसे की वैसे ही रखनी है, वो हमें कंपेयर करनी है। ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड पार्ट जो है वो हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ay² प्लस 3xy माइनस 9x², ये माइनस साइन होने की वजह से इस सेकेंड ब्रैकेट के अंदर के सारे जो टर्म्स है उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। इसको माइनस साइन है तो वो बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जो जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लेना है। तो यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स क्या है, y के साथ y की टर्म डालो, है क्या दूसरा y यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, y की टर्म नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे y की टर्म है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा 4y²। ठीक है, नेक्स्ट है xy की टर्म, तो 3xy है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 8xy है। नेक्स्ट है यहाँ पे माइनस 9x² है, और दूसरा है माइनस bx²। ठीक है, ये वाली साइड हम बाद में कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, और ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, a+4y², क्योंकि इनकी एडिशन होगी ना, जो उनके कोएफिशिएंट है उनकी एडिशन होगी। यहाँ पे कोएफिशिएंट हमें पता नहीं, a है तो a ही लिखेंगे हम यहाँ, a+4, और ब्रैकेट के बाहर जो इसका जो लाइक टर्म का वेरिएबल रहता है वो क्या है, y²। अभी यहाँ पे +3 -8, तो ये कितना आ जाएगा, -5xy। नेक्स्ट है यहाँ पे -9 -b। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस डाल देती हूँ बाहर के लिए, और वो उन साइन के साथ लिख देती हूँ। तो ये है -9 -b x²। ठीक है, अभी हम यहाँ पे वो एक्सप्रेशन लेंगे। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों साइड को कंपेयर करना है। क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब इसके साथ ये इक्वल होगा। ठीक है, इसके साथ ये इक्वल होगा, जो कि है इक्वल, करेक्ट, और इसके साथ ये इक्वल होगा, राइट। तो अभी अगर इसके लाइक टर्म्स इक्वल है तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो भी क्या है, इक्वल है, तो उसे हमें सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या है, a+4 इज इक्वल टू कितना है, 10। देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है, a+4, तो a+4 इज सेम एज 10। देखो इसका y² है, y² है, इसलिए ये दोनों भी क्या रहेंगे, उसके जो कोएफिशिएंट है वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और इसे हमें सॉल्व करना है, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 - 4, सो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 6। तो ये है हमारा फर्स्ट आंसर। जो उन्होंने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 6। ठीक है, अभी हमें b को भी निकालना है। ठीक है, तो b को क्या करेंगे, तो b के लिए -9 - b इज इक्वल टू -10। ठीक है, विथ साइन लेना है, -9 - b इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे -b इज इक्वल टू -10 + 9, ये -9 है, जब शिफ्ट होगा तो ये +9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -9 इज इक्वल टू -1, इसीलिए b का कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि दोनों तरफ माइनस साइन है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, b की वैल्यू आ गई 1, सो b इज इक्वल टू 1, और ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो तो ये आपको इजी लगेगा। हमने पहले क्या किया, उनकी सब्ट्रैक्शन की, फिर लाइक टर्म्स को क्लब किया, फिर हमने क्या किया, उसको कंपेयर किया, और कंपेयर करके हमने a एंड b के आंसर्स निकाले। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए।
तो यही है ना HOT, आप हॉट्स बोलते हो, मतलब क्या थोड़ा सा आपको क्या करना है यहाँ पे, थिंक करना है, हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो जो जो आपने सीखे कॉन्सेप्ट उसको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है और अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसको अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपका जो मैथ्स का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। तो जैसे-जैसे आपका ये मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वैसे अगर आप चाहते हो कि आपका स्टडी का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी बढ़े, तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कम्युनिटी की लिंक है, तो उसको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ताकि आप जो नए मॉडर्न मेथड से नए टेक्निक्स जो है उसे सीख पाओ और आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ा पाओ। तो उस नीचे दिए लिंक पे क्या करो, क्लिक करो और कम्युनिटी को ज्वाइन करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस, थैंक यू।